नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप मन देखा था मीडिया 24 न्यूज के खास पेशकश 2 बछर और सरकार। एक कार्यक्रम में हम बात करबो कि 2 साल लगभग होने वाला है कांग्रेस के सरकार बने। ऐसे में छत्तीसगढ़ की स्थिति में का कुछ बदलाव हुई से छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार बनी से तब कहे गई कि छत्तीसगढ़िया मन की सरकार बन गया हवे। ऐसे में का कुछ बदलाव देखे मिली साव एक हमन कलाकार मन से बात करत हन। और आज हमारे साथ ऐसे कलाकार हवे जिला छत्तीसगढ़ सिनेमा के किशोर कुमार भी कहे जाते हैं, जो है निर्माता निर्देशक के साथ अभिनेता और गायक भी है। हमारे साथ है छमाजी मिश्रा जी। छमाजी मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय जोहार भैया। छमाजी जी, हमारा पहला सवाल यही हारे कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आए सावे तो कहे गए से कि छत्तीसगढ़िया मन के सरकार अब बनी सावे, छत्तीसगढ़ वाला बढ़ावा मिली, छत्तीसगढ़िया मन ला मान सम्मान बढ़ियो मन के, और आने वाला दिन में हमला देखे मिली कि छत्तीसगढ़िया मन के राज छत्तीसगढ़ में चली। आप एक कलाकार हरा, एक कलाकार के तौर पे काबला ऐसे देखे मिलिस क्या दो साल 2 बछर में? देखो, ये जो शुरुआती कार्यकाल रही से कांग्रेस के, तो वो टाइम में हमारे यहाँ फिल्म लगे रही हंस जन पगली फंस जावे। तो सीएम साहब भी देखे बर आई मॉल में, मंत्रीमंडल भी देखे बर आइन, विधायक बन भी देखे बर आइन। तो एक माहौल बनिस। दाऊ मंद्रा जी फिल्म लगिस तो हमार गृह मंत्री भी देखे बर आ रही है, महोरे हो साथ में। तो ऐसे लगी इसकी कि हमार संस्कृति, हमार परंपरा, हमार फिल्म के प्रति शासन प्रशासन जो है ज़्यादा मतलब जवाबदेह है। और ओमन ऐसे लगे इसकी हमार दुख के प्रति ओमन सहभागी है। लेकिन सने सने जो समय बीतने के साथ मतलब ये लगी इसकी अब कोई मतलब नहीं। मतलब ओकर बाद फिर आगे कोरोना काल में कलाकार मन करा कोई काम धाम नहीं, कुछ भी नहीं। और बहुत मुश्किल, मतलब सिनेमा हॉल बंद है, शूटिंग बंद है, मंचीय कार्यक्रम बंद है। तो ऐसे माहौल में, ऐसे विपरीत काल में तो सरकार के जो सहयोग होना चाहिए वो नहीं मिले, ऐसे मोला लगता है। जब सरकार आई सावे तब कहीं ना कहीं कहे गई सावे कि छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के गठन किए जाए, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ फिल्म सिटी के निर्माण नया रायपुर में किए जाए। 2 साल सरकार लगभग पूरा होने वाला है। ऐसे में का कुछ लगा थे कि ये कार्यकाल में ये दोनों आप मन के मांग पूरा हो पाई? इस सरकार से क्या कुछ अपेक्षा रखा था आप मन? देखो, सबसे पहली तो ये है कि ये फिल्म सिटी की मांग हमार नहीं है। हमार कोई निर्माता निर्देशक या कोई कलाकार के मांग न है हर फिल्म सिटी। और फिल्म सिटी के हमला यहाँ आवश्यकता भी नहीं है। काबर सबसे पहले तो आउटडोर शूटिंग पर हमार का ना तीरथगढ़ है, चित्रकूट है, हमार का ना सरगुजा है। मतलब आउटडोर में जो सुंदरता है वो और कहीं दिखे पर नहीं मिले। तो ये तो आउटडोर की बात हुई। इंडोर में हमला बहुत ज़्यादा तकलीफ जाते हैं, जैसे कि कोई अस्पताल दिखाना है, कोई थाना दिखाना है, कोई घर दिखाना है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल होते। लेकिन अगर फिल्म सिटी बन जाही तो कोई कुछ न कुछ वो में भी फीस तो देना ही पड़ी। तो हमार निर्माता आज अतका सक्षम नहीं है कि वो स्टूडियो के भाड़ा वहन कर सके। तो मैं शासन से अनुरोध करत हूँ और पहले भी करे हन, हमार निर्माता संघ के तरफ से भी ये मांग करे रहे हन कि ये फिल्म सिटी की आवश्यकता नहीं है। हमला हमर जैसे जो ब्लॉक स्तर पे हमला एक सहज रूप से ज़मीन दे दो तो छोटे छोटे टॉकीज बन जाए, मिनी टॉकीज बन जाए, ताकि जो गरियाबंद के दर्शक है वो राजी माथे। अभनपुर जैसे जगह पे थिएटर नहीं है, कुरुद जैसे जगह पे थिएटर नहीं है फिलहाल। तो ऐसे जगह पे थिएटर खुले जाएं, सिनेमा खुले जाए, ताकि जो है हमारी पिक्चर ज़्यादा से ज़्यादा टॉकीज में लग सके। लेकिन अभी तक वो दिशा में भी बहुत ज़्यादा सकारात्मक नज़र नहीं आवत है। हम देखें कि अब सरकार के जब दूसरा साल ही आए तो कहीं ना कहीं कोरोना काल भी आ गए। एक से जो छत्तीसगढ़ कलाकार मन को जीवन ठहर सके, आर्थिक परेशानी यही से हम देखन कि कई जन तो कलाकार मन कपड़ा बेचत भी हम बाजार में नजर ऐसे
कोरोना काल के दौरान में खास तौर पर कोरोना काल के बात करी तो सरकार के द्वारा कोई मदद किएगी इसका कलाकार मतलब कि उनकी आर्थिकी सुधर जाए, कम से कम उमन एक अच्छा सक्षम बन जाएगा, लेकिन कुछ सरकार प्रयास करी इसका? हमारे प्रतिनिधिमंडल सीएम साहब से मिले पर भी गए रही और जो कलाकार मन के तकलीफ है, जो निर्माता मन के तकलीफ है, जो टेक्नीशियन मन के तकलीफ है ओकर बारे में अवगत कराइन, लेकिन आज तक तो कोई ऐसे कोई सहयोग प्राप्त हुई से मोर जानकारी में तो नहीं है अभी तक। हम देखथन कि लगातार कई ठे फिल्म के टैक्स फ्री करे के मांग भी चल लगातार सरकार से किएगी इसे, लेकिन सरकार उस दिशा में आगे नहीं बढ़ी। वही हम देखें बॉलीवुड जैसे छपाक जैसे फिल्म वाले यहाँ टैक्स फ्री कर दिएगी, तो वो का लगता है कि अगर सरकार अगर कहीं ना कहीं छॉलीवुड के कलाकार मन आगे बढ़ाना है, छॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ाना है, तो सरकार ला का कुछ प्रयास करना चाहिए जेकर से कहीं ना कहीं अभिप्रेरित हो कलाकार मन और छत्तीसगढ़ सिनेमा भी पूरा देश दुनिया पर नाम रोशन करे। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ के जो बाज़ार है, जो मार्केट है, बहुत छोटे हैं। मतलब यह है कि एक फिल्म जब अपन बनाथन कहे बार तो 36-40 टन सिनेमा घर है ऐसे बोलथन हमन, लेकिन मुश्किल से 15-17 टॉकीज में पिक्चर लग पाते और ओकर बाद जो लागत है वो लागत मूल्य भी निकालना यहाँ मुश्किल काम हो जाते। और अगर कोई फिल्म सफल होते या मिनी सफल होते, सेमी सफल होते, आधा सफल होते, तो अभी जीएसटी की मार बहुत ज़्यादा है। केंद्र सरकार की तरफ से 9% है, यहाँ राज्य सरकार की तरफ से 9% है। तो हमार मांग ये रही कि सबसे पहले जो राज्य सरकार के तरफ से जो 9% जीएसटी है ओला ख़त्म कर दो, तो ओकर से का है टिकट के दाम भी कम हो जाही और दर्शक मन के जो है वो संख्या भी बढ़ी। लेकिन वो दिशा में भी कोई काम अभी तक होए नहीं है। तो सीमित साधन, लिमिटेड बजट, ये सबला देखते हुए अगर सरकार के तरफ से कोई प्रोत्साहन मिल ही तब यहाँ पनप पाही हमारे निर्माता निर्देशक मन। और मुश्किल से जैसे हमन 25 से 30 टन पिक्चर बना लेथन साल में, तो 1-2 टन 3 टन मतलब ठीक ठाक पिक्चर चलते, ओकर बाद फिर चल नहीं सके। कई टन पिक्चर तो ऐसे होते कि बहुत अच्छा है, पिक्चर बहुत अच्छा है, लेकिन ओकर बार टॉकीज नहीं मिल पाते, ये मुश्किल होते। टॉकीज की भाड़ा देना बहुत मुश्किल होते, ये टैक्स देना बहुत मुश्किल होते। तो सरकार ये संबंध में पहल भी करे। और दूसरा हमन एक मांग ये करे रहें कि जैसे महाराष्ट्र में है 90 दिन कोई भी पिक्चर ला चलाना, मतलब टॉकीज में चलाना अनिवार्य कर दे हैं, चाहे कुछ भी हो, 90 दिन चलाना अनिवार्य हो जाए। जब 90 दिन चलाना अनिवार्य हो जाए तो टॉकीज वाला मन के भी जो दादागिरी में कहूँ, दादागिरी ही बोल सकत हूँ मेरा, उमन के व्यवसाय है, दादागिरी तो नहीं है, उमन के व्यवसाय है कि जो ज़्यादा भाड़ा दी वो कर पिक्चर लगा ही। लेकिन जब शासन के तरफ से कोई दबाव आई कि भाई तुम्हारा 90 दिन चलाना बहुत अनिवार्य है, तो दिन चलाना पड़ी, तो हमार पिक्चर भी चली, हमार कलाकार मन के रोजी रोटी भी चली, हमार निर्माता निर्देशक के भी रोजी रोटी चली, ये मैं मानता हूँ। कोरोना काल के जिक्र होता है तो मैं एक बात जरूर कहना चाहा, हम देखे हैं कि अभी फिलहाल जैसे नवरात्र के समय की से त्यौहार के समय की सावे, तो जो कलाकार मन जो लोक कलाकार है उमन कहीं ना कहीं मंच में प्रस्तुति दे वो बंद हो गए। एक से कहीं ना कहीं आर्थिक संकट इस आवे, एक लिए आप तो सब कलाकार ला काफ़ी नज़दीक से देखे हो, आप बड़े कलाकार हरा, सरकार से का कुछ मांग करना चाहो वो भी सहमा कि जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ कलाकार मन ला मंच में कार्यक्रम करे अनुमति दे और साथ ही साथ तमाम जो तरीके के रुकावट हो दूर करे प्रयास करे। दिक्कत ये है कि एक तरफ तो बोलते हैं कि भाई कोरोना है तो भैया भीड़ मत बढ़ाओ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, हर चीज़ है, लेकिन जहाँ सरकारी आयोजन होना है या सामाजिक आयोजन होना है सरकार के तरफ से, तो वहाँ पे दुनिया भर के भीड़ हो जाते, वहाँ कोरोना ला कोई नहीं देखे। तो हमारा ये कहना है कि जैसे अभी टॉकीज खोले हैं तो पूरा नियम धर्म जो दुनिया भर के नियम के साथ टॉकीज खोले गए हैं। अब वो नियम के साथ जो है सिनेमा ला चलाना, कोई पिक्चर ला चलाना बहुत मुश्किल काम है। मतलब टॉकीज के भाड़ा नहीं निकल सके वो में, और अभी भी
लोगन में थोड़े से डरे हुए हैं, ठीक है, लेकिन आवत है, ऐसे नो है कि बिल्कुल आना बंद कर दे हैं, ऐसे बात नो है। तो मंची कार्यक्रम भी जहाँ है तो वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रशासन के जो आदेश है वो आदेश के पालन करते हुए प्रोग्राम हो सकत रही। लेकिन अब मुश्किल ये है कि भाई केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार के ऊपर थोप देते, राज्य सरकार केंद्र सरकार के ऊपर थोप देते, ये मुश्किल है। और बीच में पिसाते हमारा आम जनता, हमारा आम जो कलाकार है वो पिसाते, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन क्या है कि हमला ये कहना है कि छोटे छोटे जो प्रोग्राम है, गांव के प्रोग्राम है, गांव में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब गांव के सरपंच ला भी आदेश करना चाहिए कि भैया यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है तो जो सावधानी बरतना है, जो नियम कानून के पालन करना है वो कर किया जाए, तो कर ही वहर। अब स्थिति ये है कि यूट्यूब में वो लोगन मन गाना बनावत है, थोड़े बहुत कलाकार मल्ला पारिश्रमिक भी मिला थे, लेकिन वो नहीं के बराबर है। जो जिन कलाकार हमारे साथ में काम करत रही, मतलब कोरोना काल के पहले 2000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से काम करत रही, आज वो 500 रुपया पर डे में भी काम करे बर तैयार है। ये स्थिति आगे है। और असल में होते का कि आदमी जब कलाकारी शुरू करते और जब थोड़े बहुत सफल हो जाते, ओकर बाद फिर वो दुनिया में कोई दूसर काम वो नहीं कर सके। मोला भी कोई अगर बोली कि भाई दूसर काम कर ले, दूसरा बिजनेस कर ले, तो मैं नहीं कर सका हूँ। काबर कि मोर दिलो दिमाग में कलाकारी छाए हुए है, तो मैं वही काम करूँ। तो कलाकार भी जो है ना वही काम कर ही। तो छोटे मोटे जो है प्रोत्साहन सरकार की तरफ से भी होना चाहिए। और अगर कोई कलाकार छोटे मोटे व्यवसाय करना चाहते, जैसे आप जो रेफरेंस दे हो वो उपासना वैष्णव के बारे में है ना, तो उपासना वैष्णव जैसे वह हर कपड़ा बेचत है, ठीक है, तो ओला कुछ न कुछ शासन की तरफ से मदद मिल जाए, लोन मिल जाए ओला कि भाई 10-20 हज़ार 25 हज़ार 50 हज़ार वाला लोन मिल जाए और कुछ शर्त के साथ मिल जाए और कम ब्याज दर पे मिल जाए, तो क्या है कि वो व्यवसाय भी अच्छा ढंग से वो कर सकी। तो दूसर मन के जैसे कोई कलाकार बढ़ाई में बहुत अच्छा है, कोई आदमी जो है ना कोई दूसर काम बहुत अच्छा से कर सकत है, जो काम कर सकत है वो हिसाब से अगर कहीं मदद मांगत है शासन की तरफ से, यानी हमारा मुखियाला मांगा थे, तो वो देना चाहिए, तब वो पनप पही। और सिर्फ कलाकारी के भरोसे अब जिंदा रहना बहुत मुश्किल काम। तो यार इस समझना क्षमानिधि मिश्रा जी जो है बात करी जगह कहना हवे कि सरकार शुरुआत तो बहुत अच्छा करी से, लेकिन धीरे धीरे ऐसे लगत गिस कि सरकार छत्तीसगढ़ियावाद के बात तो करत, लेकिन वो धरातल में दिखाई नहीं देवा थे। साथ ही साथ कलाकार मन के दुख लगते सरकार से निवेदन करिस कि आने वाले दिन में अगर सरकार ला लोक कला जिंदा रखना है तो कलाकार मन की मदद करे पड़ी। कैनल भूपेश तांड्या के साथ मैं प्रमोद मिश्रा। होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर।